नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। आज की पाठशाला में हम सभी कुछ कथाएं सुनेंगे। पिछली बार आपको हमने ये कैसी गुरुदक्षिणा ये नाम की कहानी सुनाई थी। एकलव्य और द्रोणाचार्य और अर्जुन इनकी कहानी थी वो, और आपने सुनी, उसमें से काफी शिक्षाएं भी प्राप्त की होंगी। अब आज हम कुछ दूसरी कहानियां सुनेंगे। तो ऐसा विचार किया है कि कल जो हमने गीत कुसुम की एक कविता में 8 अंग में प्रसिद्ध महापुरुषों के नाम सीखे थे, उनके चित्र देखे थे, वही उन्हीं पर उन्हीं कहानियों की हम चर्चा करें। ठीक है आरुल, कि जो कहानियां आपने पढ़ी हैं, कहानियों के नाम कल पढ़े थे, उनके ऊपर क्या कहानी है, उनके संबंध में वो आपको जिनको आता है वो सुना सकते हैं, और जो नहीं आती होगी वो हम आपको सुनाएंगे। ठीक है, तो पहले से शुरू करते हैं। निस्संकित अंग में सम्यक दर्शन का पहला अंग निःसंकित अंग है। निःसंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुए हैं, कौन बताएगा? निस्संकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? अंजन चोर। ठीक है, तो अंजन चोर की कहानी हमें कौन सुनाए? नित्या सुनाएगी, सुनाओ। बाकी सभी ध्यान से सुने, कुछ छूट जाएगा तो वो आप बाद में बता सकते हैं, बीच में नहीं बोलेगा कोई। आवाज नहीं आ रही अच्छे से। तो वो उस बेटा से प्यार करता था। तो उस बेटा ने बोला कि मुझे रानी का हार है। तो अंदर तो उस चोर ने बोला कि मैं तुम्हें वैसा ही दूसरा हार लाके दूंगा। बेटा ने कहा कि मुझे वही हार चाहिए। तो अंजन गया और उसने अपनी विद्या का प्रयोग किया और उसने रानी का हार चुरा लिया। लेकिन वो किसी को देखी तुम हार की चमक मैं देखी
अंदर में रास्ते हमारे विद्या वो एक बगीचे में था, उसमें एक लड़की को देखा जो आवाज पूरी अच्छे से नहीं आ रही है, तो मैं संक्षेप में कहानी सुना देता हूं। एक राजपुत्र था अंजन, कोई पेशागर चोर नहीं था वो, ठीक है ना। लेकिन वह, जैसे कि बड़े बड़े घरों के बच्चे बिगड़ जाते हैं ना, गलत राह पर चलने लग जाते हैं, ऐसे ही वो भी किसी वेश्या के प्रेम में फंस गया। अब वेश्या ने कहा कि जो रानी के पास हार है वो मुझे चाहिए। तो उसने उसके पास एक अंजन नाम की विद्या थी। उस विद्या के बल से उसने क्या किया कि वो अंजन विद्या से वो अदृश्य हो जाता था। जैसे वो कोई फिल्म देखी होगी ना आपने, मिस्टर इंडिया, ये तो काल्पनिक है, मशीन है, ये है वो है, तो उसके पास सही में थी, है ना, अंजन नाम की विद्या थी। उस विद्या के बल से वो अदृश्य हो जाता था। वो अदृश्य होकर महल के दरवाजे से घुस गया और किसी को पता ही नहीं चला, द्वारपालों को, कि कोई गया है, क्योंकि दिखाई नहीं रहा कोई। गया और वो उसने हार उठाया रानी का, और हार उठा के ला रहा था। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला तो हार ऐसा 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 जा रहा था। अब हार जा रहा था तो सैनिकों ने सोचा, अरे ये हार कैसे जा रहा है, और भागा जा रहा है एकदम दौड़ तेजी से, ये हार कैसे भागा जा रहा है। तो वो सैनिक वो उस हार के पीछे लग गए, दौड़ते गए। वो भी अंजन चोर भी भाग रहा है और ये भी भाग रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, हार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि अंजन चोर ने सोचा, यार ऐसे तो पकड़े ही जाएंगे, क्या होगा। वो बहुत कोशिश कर रहा था भागने की। अब इसने क्या हुआ कि इसने चोरी में उपयोग किया ना विद्या का, अंजन विद्या का प्रयोग उसने चोरी करने के लिए किया, मतलब गलत कार्यों के लिए विद्या का प्रयोग किया। तो उसकी विद्या उसे छोड़ के भाग गई, मतलब वो विद्या भूल गया, विद्या समाप्त हो गई। तो वो विद्या जैसे ही समाप्त हुई तो चोर देखने लग गया, अंजन देखने लग गया। अब सोचा उसने कि क्या करूं, भागूं, कहां छिपूं। तो वो जल्दी से हार तो उसने वहीं फेंका, जिससे सैनिकों को तो हार चाहिए, सैनिक हार लेके चले जाएंगे और मैं बच जाऊंगा। तो उसने हार तो वहीं फेंक दिया रास्ते में, और खुद एक बगीचे के अंदर चला गया। वहां जाके यहाँ सैनिकों को तो हार मिल गया और चले गए, जो भी हुआ होगा। लेकिन इसे लगा क्या पता वो हार लेके भी हमें ढूंढने लग जाए। तो वो भागता हुआ उस बगीचे के अंदर घुस गया, और बगीचे में उसने क्या देखा कि एक आदमी एक पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था और उतर रहा था, चढ़ रहा था और उतर रहा था। उसने देखा, ये क्या है यार, आदमी है ये, चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है, कर क्या रहा है। तो वो उसके पास पहुंचा कि भैया आप क्या कर रहे हैं। तो बोले कि हम एक आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर रहे हैं। ये कैसे कैसे सिद्ध कर रहे हैं कि इस पेड़ के ऊपर ये जो वो लगा हुआ है, जैसे कि सीका रहता है, झूले जैसा समझ लो। तो आपने चित्र तो देखा ही होगा। तो यहाँ अपनी किताब में कथा 32 में मंगलाचरण दिया ना, यहाँ पर कल अपन पिछली बार पढ़ा था, तो उस मंगलाचरण वाले दृश्य में वहां चित्र में वो अंजन चोर का भी चित्र है। तो उसमें वो एक उसमें सीके पर बैठा हुआ है ना, और बैठा है, और उसमें 108 रस्सियां थी, ठीक है। तो उस व्यक्ति ने समझाया कि ये जो सीका बंधा हुआ है, इस सीके में कोई बैठ के और नमोकार मंत्र का जाप करके और रस्सियां काटेगा तो उसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो कहते उसमें दिक्कत क्या है, ऊपर चढ़ो, बैठ जाओ और काट दो नमोकार मंत्र पढ़ के। कि नहीं, हम जैसे ही जब ऊपर चढ़ते हैं उत्साह से कि अब मैं जाके और रस्सियां काट दूंगा, और जैसे ही मैं बैठता हूं और रस्सियां काटने की सोचता हूं
तो मुझे नीचे दिखता है कि बड़ी बड़ी ऐसी तलवारें लगी हुई है, ऐसी तलवारें लगी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा ना हो कि मैं रस्सियां काट दूं और मैं नीचे गिरूं तलवारों के ऊपर और मर जाऊं। बस इसी कारण से मैं फिर उतर आता हूं, लेकिन फिर मन बनाता हूं कि नहीं, अब तो इस बार तो मैं काट के ही रहूंगा सारी रस्सी। लेकिन जैसे ही मैं बैठता हूं फिर मैं भयभीत हो जाता हूं कि अच्छा ऐसी बात है। तो कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कार्य तो मैं भी कर सकता हूं। तो कहते हैं कि अच्छा तुम कर सकते हो तो करो। तो वो अंजन चोर वहां से पेड़ के ऊपर चढ़ा, उसमें सीके के ऊपर बैठा, अंदर है ना वो झूला सा लगा होगा देखो, है ना, उसमें बैठा और बैठ के उसने नमोकार मंत्र का स्मरण किया। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायुयाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सव्यसाउणम, ऐसा स्मरण किया। और उसने उस तलवार से एक साथ ही पूरी 108 रस्सियां काट दी। वो तो एक एक काटने में डर रहा था और इसको इतनी दृढ़ श्रद्धा थी कि ये बात बिल्कुल सही है, नमोकार मंत्र की तो अद्भुत शक्ति है, और वह ये बात जानता था। इसलिए उसने एक साथ ही सारी रस्सियां काट दी और वो नीचे ऐसा गिरने लगा, लेकिन उसके मन में कोई शंका पैदा नहीं हुई। उसने सोचा कि वो तो पंच परमेश जी का ध्यान करता रहा, नमोकार मंत्र का जाप करता रहा, और फिर जैसे ही नीचे आने लगा तलवारों के पास, क्या हुआ, आकाशगामिनी विद्या ने उसको झेल लिया, पकड़ लिया और तलवार पर नहीं गिरने दिया और वो आकाश में ले गई। ठीक है, विमान में, ठीक है, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। अब विद्या जब सिद्ध हुई तो उसने, आकाशगामिनी विद्या ने पूछा कि मैं इस आकाश मार्ग से आपको कहां ले चलूं। तो उसने कहा कि मुझे तो उन सेठ जी के पास ही ले चलो जिन्होंने ये विद्या की विधि बताई थी। ठीक है, मैं उनका उपकार प्रकट करना चाहता हूं। तो वो आकाश मार्ग से उस सेठ जी के पास चले गए और सेठ जी के पास पहुंचे। उनने सारी बात, चोर ने, अंजन ने सारी बात बताई, है ना, और नमस्कार बताया। तो क्या हुआ, चमत्कार बताया और वो रोजही होऊन जाते तर आठवण नाही राहत तुला। ठीक है, क्या हुआ फिर कि सेठ जी को लेकिन उस पर कोई चमत्कार मतलब आश्चर्य नहीं हुआ। सेठ जी को आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे जीवनधर कुमार को कोई आश्चर्य नहीं हुआ था ना, सेठ जी को भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों कि वो भी ये जानते थे कि नमोकार मंत्र का तो ऐसा प्रभाव है कि जो मोक्ष के द्वार खोल दे, मोक्ष का कारण हो जाता है। जो मोक्ष का कारण हो उससे ये विद्या सिद्ध हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहने लगे वो सेठ जी कि हमारे जो आचार्य हैं मुनिराज, हमारे गुरुजी, वो तो ऐसे कई मंत्र जानते हैं, कई विद्याएं जानते हैं, है ना। तो तुम यदि चाहते हो तो उनकी शरण में चले जाओ, तो तुम्हें ऐसी कई विद्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो वो गया, वहां पहुंचा और मुनिराज को नमन किया। तो मुनिराज को जैसे ही देखा, नमन किया, तो उसने क्या बोला कि हे मुनिवर, मुझे कोई संसार की कोई विद्याएं नहीं चाहिए, मुझे तो एक अध्यात्म की विद्या दे दो, मुझे तो रत्नत्रय की विद्या दे दो, मुझे तो जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करके उसकी पूर्णता द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। वही सबसे बड़ी विद्या है, मोक्ष की विद्या। तो मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है, आप तो दीक्षा दे दीजिए। देखो परिणाम कैसे बदल गए। जिस मंत्र में इतनी क्षमता हो, मानो जैन धर्म के एक मंत्र में इतनी क्षमता है, तो पूरे जैन धर्म के अनेक सिद्धांत हैं, उनमें कितनी क्षमता होगी। तो उसने इस महिमा को जाना, अनुभव किया, दीक्षा ली और दीक्षा लेके आत्मा की साधना की और आत्म साधना का अपूर्व पुरुषार्थ करके वो उसने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। मतलब वो अंजन अब दिगंबर मुनिराज बन गए। उसके बाद मुनिराज बन के आत्म साधना की और वो अरहंत बन गए
उसके बाद उन्होंने सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर ली, मतलब निरंजन हो गए। निरंजन मतलब नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म जिनके नहीं हो, सारे कर्म मल से रहित हैं, ऐसे सिद्ध भगवान बन गए। अंजन ऐसी ये जैसी दृढ़ श्रद्धा अंजन के अंदर थी, रंच मात्र भी भय नहीं था, शंका नहीं थी, संदेह नहीं था जैन धर्म के नमोकार मंत्र पर, ऐसी दृढ़ता हम सबको भी आना चाहिए। ये ऐसी शिक्षा हमें इस कहानी से लेना चाहिए। तो अंजन नेह संकेत अंग में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, चोरी की थी इसलिए चोर कहलाए, चोरी की थी ना इसलिए चोर के रूप में प्रसिद्ध हो गए, तो इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे ये शिक्षा भी मिली कि चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम चोरी करेंगे तो चोर कहलाएंगे, और फिर हम अच्छे अच्छे काम भी करेंगे तो लोग कहें अच्छा ये चोर है, ये तो चोर है, ऐसा कहेंगे। अब बताओ, सिद्ध बन गए, वो भगवान बन गए, लेकिन आज भी लोग अंजन चोर कहते हैं। अरुण क्या कहते हैं? अंजन को चोर कहते हैं। बन गए भगवान, लेकिन हम कहते हैं, लोग कहते हैं चोर है, अंजन चोर, अंजन चोर। अब अंजन चोर कहाँ रहे, वो तो भगवान बन गए। समझ आएगी नहीं? ऐसे ऐसे अनंत सिद्ध भगवंतों की जय हो, है ना। अब देखिए अगली कहानी क्या है। अगली कहानी है अनंतमती। अनंतमती नेह कांचित अंग में प्रसिद्ध हुई। क्या कहानी है अनंतमती की? यहाँ पर ये दृश्य दिख रहा है, यहाँ पर पहली, यहाँ एक आरिका जी बैठी हैं, वो आशीर्वाद दे रही हैं, और एक दूसरी तरफ ये अनंतमती का चित्र है, वो अपना केस लॉन्च कर रही है ना। और अभी फिर आरिका जी जैसे सफेद साड़ी धारण की है ना, ऐसे वो भी धारण कर लेंगी। ठीक है, और वो भी आरिका जी बन जाएंगी, उनके पास भी पीछी का मंडल हो जाएगा। ऐसी अनंतमती थी, तो अनंतमती ने दीक्षा ली अंत में, है ना, आरिका जी बनी। तो उसके पहले वो जब छोटी थी, वो एक राजा की पुत्री थी। इसकी पुत्री थी राजा की पुत्री। तो राजपुत्री जो अनंतमती थी, बचपन में ही उन्होंने अणुव्रत ले लिए थे, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत। उनने ये व्रत ले लिए थे एक मुनिराज के उपदेश से। मुनिराज ने उपदेश दिया, राजा साहब को भी उपदेश दिया। राजा रानी बैठे थे, अनंतमती बालिका थी तुम्हारे जैसी, उसको भी उपदेश दिया। और अनंतमती से पूछा कि तुम भी व्रत लोगी? तो बोली हाँ, हम भी व्रत लेते हैं। तो इस तरह उसने व्रत ले लिए। राजा रानी ने सोचा ये तो मजाक कर रही होगी, है ना, लेकिन उसने तो सच्ची में व्रत ले लिए और अणुव्रत धारण कर लिए, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया वो विवाह थोड़ी करेगा, है ना, व्रत ले लिए। तो अब क्या हुआ कि वो थोड़ी सी बड़ी हुई और फिर भी बालिका ही थी, और उसको कोई विद्याधर उठा के ले गया। वो उनकी सुंदरता देख के विद्याधर उनका अपहरण करके ले गया। फिर उसकी पत्नी दूसरी तरफ से आ रही थी, तो उसके डर से कि वो पता ना चल जाए उसको कि मैं किसी दूसरी स्त्री को उठा लाया हूं, तो वो उसके डर से उसने वहीं जंगल में छोड़ दिया। ठीक है ना। फिर ऐसे क्या हुआ, फिर आगे फिर वो अनंतमती बहुत समय बाद फिर राजा को वापस प्राप्त हुई। अब मैं लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बहुत सारी घटनाएं हैं। और राजा को वापस प्राप्त हुई मतलब पिताजी को मिल गई। मिलने के बाद फिर क्या हुआ कि पिताजी ने बहुत स्वागत किया, क्योंकि बहुत समय बाद उनकी उनकी पुत्री प्राप्त हुई थी उनको, तो उसका बहुत स्वागत किया, बहुत खुशामद की, सब कुछ किया। फिर उनकी एक राजकुमार के साथ विवाह करने की योजना बनाई, लेकिन अनंतमती ने बोला कि मैं विवाह नहीं करूंगी। कहते क्यों? विवाह तो करना चाहिए, सबको विवाह करना चाहिए।
बोले मैंने तो बचपन में ही अणुव्रत ले लिए थे, मैंने तो बचपन में ही ब्रह्मचर्य ले लिया था, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकती। कहते अरे वो तो मजाक में ले लिया था, छोटी थी, बच्ची थी। कि नहीं नहीं, मैंने तो सच्ची में लिए थे और व्रत लिए थे और पूरा दृढ़ता से मैंने अभी तक पालन किया है। उनके ऊपर कई उपसर्ग हुए शील संबंधी, लेकिन उनने उन उपसर्गों को जीता और अपने शील की सुरक्षा की। और अंत में पिताजी के बार बार कहने पर भी कि शादी विवाह कर लो, महल में रहो, लेकिन उनने कहा मैंने संसार को अच्छी तरह देख लिया है, अब मैं संसार में नहीं रुलूंगी, अब तो मैं आर्य का दीक्षा लूंगी और आत्म साधना करूंगी और संसार सागर को पार करूंगी, संसार का नाश करूंगी। ऐसे कह के उन्होंने आरिका माता जी से जाके और दीक्षा ग्रहण कर ली। इस तरह से उन्होंने आत्म साधना की और वो स्वर्ग को प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये नेहकांक्षित अंग में प्रसिद्ध हुई। नेहकांक्षित, कांक्षित, देखो नेहकांक्षित था मतलब कोई कांक्षा नहीं कि मैं अब राजा के पास वापस आ गई, अपने पिताजी के पास, अब अच्छा राजकुमार मिलने वाला है, अच्छा वैभव मिलने वाला है, धन संपदा मिलने वाली है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मोक्ष की संपदा के सामने ये क्या है, कुछ भी नहीं है। ये तो अनंतों बार हमने धन संपदा प्राप्त की है और अनंतों बार छोड़ी है, इस धन में क्या दम है। लोग आज धन की ही कामना करते हैं, धनतेरस है ना आज, तो लोग धन की कामना करते हैं, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, कोई लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये किसी की पूजा नहीं करना, जिनेंद्र भगवान की पूजा करना है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की ही पूजा करना है और किसी की पूजा नहीं करना। ठीक है ना, कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं करना है। लक्ष्मी तो चंचल होती है और वो लक्ष्मी है जो कोई देवी भी है, तो कोई देवी देवता पूजनीय नहीं होते, भगवान जिनेंद्र ही पूजनीय होते। और ये धन रुपया पैसा वगैरह है, ये तो अनंतों बार प्राप्त हुआ और छोड़ दिया हमने, इनमें कोई सुख नहीं है। इसलिए धन संपदा की पूजा मत करना, पूजा करना है तो भगवान जिनेंद्र की करना है। समझ आएगी नहीं? भगवान जिनेंद्र की जो पूजन भक्ति करेगा उसको धन संपदा वैभव सब मिलेगा, लेकिन वो उसकी कामना नहीं करेगा। देखो अनंतमती की तरह धन संपदा वैभव सब मिला उनको, लेकिन सब छोड़ दिया उनने और दीक्षा ले ली और आत्म साधना की। ऐसे हमें भी आत्म साधना करना चाहिए। इस तरह अनंतमती की संक्षेप में कहानी सुनी। अब इसके बाद कौन से राजा हैं? निर्विचिकित्सा अंग, उद्दायन राजा। कौन से राजा? उद्दायन। नाम याद करो आरुल, क्या नाम है राजा का? उद्दायन। ये लिखा है ना यहाँ पर, ये देखो ऊपर से थर्ड स्टेंजा में, मतलब 5वीं पंक्ति में सबसे शुरू में लिखा है उद्दायन नृप, नृप मतलब राजा। तो उद्दायन नाम का राजा था। क्या हुआ फिर? उद्दायन राजा ने क्या किया? उद्दायन नाम का राजा था, तो उस राजा ने एक बार, वो दान में बहुत प्रसिद्ध था और इस बात में ही प्रसिद्ध था कि उसे किसी चीज से ग्लानि नहीं होती थी, मतलब घृणा नहीं थी, क्योंकि वो निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि कुछ देवों को ऐसा लगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी चीज से ग्लानि नहीं होती इनको। तभी मुनिराजों की सेवा करते हैं, मुनिराज के शरीर पर मैल लग जाता है तो भी घृणा नहीं करते हैं, कोई बीमार हो तो उसकी भी सेवा करते हैं, है ना, और कोई निर्धन है तो घृणा नहीं करते, बल्कि उसको धन और दे देते हैं। ऐसे कोई महान व्यक्ति हो सकता है क्या? ऐसे राजा हैं ये, तो राजा होके भी इतनी सेवा करते हैं सबकी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक देवता आया और वो मुनि का वेश बना के आया। किसका वेश बना के आया अरुल? मुनिराज का वेश बना के आया। और मुनिराज का वेश बना के आया जब नगर में, तो सब लोगों ने मुनि समझ के उनको प्रणाम किया और वो आहार के लिए निकले थे। तो वहां
उद्दायन राजा ने भी पड़गाहन किया मुनिराज का, और वो उनकी विधि बन गई। विधि क्या बन गई? उनके यहाँ जाना था, वो कोई मुनिराज थोड़ी थे, देवता था, है ना, उनके यहाँ ही जाना था उसको, उनको। तो वो गए और राजा उनको आहार दे रहे हैं, राजा रानी दोनों आहार देते हैं। तो आहार देते हैं तो अब तो उस देवता को तो परीक्षा करनी है, ये वाकई में इनको गिलानी नहीं होती है कि देखें तो जैसे ही आहार लिया और वॉमिटिंग कर दी, उल्टी कर दी, और इतनी खतरनाक उल्टी की, इतनी ज्यादा कि राजा के ऊपर छींटे आ गए। मतलब कोई उल्टी करे और हमारे ऊपर आ जाए तो हमें कैसा लगेगा? अरे छी 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 छी, ऐसा लगेगा कि नहीं? लेकिन राजा उद्यायन को ऐसा नहीं लगा। वो ये सोचने लगे, ओहो, अरे मेरे आहार में ऐसा क्या दोष हो गया कि ये हमारे मुनिराज को उल्टी हो गई। ठीक है, वो उनको पहुंचने लग गए, अपने को नहीं पहुंचने लग गए, उनके शरीर को पहुंचने लगे। ठीक है, फिर उनने और उल्टी कर दी, लेकिन उनको घृणा बिल्कुल भी नहीं हुई राजा को, और मुनिराज की सेवा करने लगे वो। तो जब बार बार ऐसा हुआ तो फिर देवता ने अपना रूप प्रकट कर दिया और उद्दायन राजा की खूब प्रशंसा की, खूब प्रशंसा की कि धन्य है आप, आपको रंच मात्र भी गिलानी नहीं हुई, मुझे क्षमा करें, मैं मुनि का वेश बना के आपकी परीक्षा लेने आया था, मुझे आप क्षमा कर दीजिए और आप धन्य हैं। ऐसा बहुत उनकी प्रशंसा की। तो इस तरह उद्दायन राजा निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध हुए। समझ में आया? कहानी समझ में आई? अब की बार पूछूंगा तो आ जाएगी उद्दायन राजा की कौन सी कहानी थी। ठीक है, अब 3 हो गए। अब बताना पहले अंग का नाम क्या है? गुंजन, अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नेह संकेत। नेह संकेत। नेह संकेत अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? अंजन चोर। अंजन चोर। तो रत्नगण सावकाचार्य की अर्थ जो दिया है, टीका है, उसमें उनको राजपुत्र अंजन के रूप में याद किया, जो मैंने अभी कहानी सुनाई। तो अंजन चोर प्रसिद्ध हुए, राजपुत्र अंजन भी कह सकते हैं। चलो, उसकी कहानी, उनकी कहानी हमने सुन ली। और उसके बाद अब दूसरा अंग कौन सा है? नीलकांच। नहीं, आप मत बोलो। दूसरा अंग कौन सा है? जान्या बोलेगी। नेहकांचित। तो नेहकांचित अंग में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? नहीं पता? हाँ, महासती अनंतमती प्रसिद्ध हुई। कौन प्रसिद्ध हुए? महासती अनंतमती। अनंतमती प्रसिद्ध हुई। अनंतमती। तो महासती अनंतमती प्रसिद्ध हुई। तो आपने इनकी कहानी भी सुन ली। ठीक है, ऐसी दृढ़ता रखना चाहिए। इसलिए बचपन में ही अच्छे संस्कार हम डालेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, हम तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे, धार्मिक की शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो हमारे जीवन भर काम आएगी। हर परिस्थिति में ये धर्म हमारे लिए अंदर में शांति देगा, आनंद देगा, मुक्ति के द्वार खोलेगा। ठीक है ना, हमारे सारे दुखों से मुक्त होने की दिशा देगा। ठीक है ना, सीख देगा। इसलिए हमें अच्छी तरह से धर्म को सीखना चाहिए। तीसरे अंग का नाम आरुल बताएगी। तीसरे अंग का नाम बताओ। निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? निर्विचिकित्सा में उद्दायन राजा। अरे यार, ऐसे नहीं पूछ रहे ना, वो बताया। राजा। कौन से राजा? उद्दायन राजा। उद्दायन राजा, बिल्कुल ठीक। ठीक है सानवी,
उद्दायन राजा। ये 3 कहानियां सुन ली आपने। अब इसके बाद कौन सा अंग है चौथा? चौथे अंग का नाम कौन बताएगा? सानवी को आता है चौथा अंग कौन सा है? उस कविता में देखो चौथे नंबर पे क्या दिया है? अमूढ़ दृष्टि। कौन सा अंग है? नहीं नहीं नहीं, अमूढ़ दृष्टि। हाँ, चौथे अंग का नाम है अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि। ठीक है। अब देखो अमूढ़ दृष्टि में कौन प्रसिद्ध हुए? रेवती रानी। हाँ, ऐसे नहीं पूछे, बोले। जब मैं आपको जवाब मतलब बोलने के लिए कहूं तभी बोले। आप अपना हाथ खड़ा करें, फिर मैं जिसको बोलूंगा वो बोलेगा अनम्यूट करके, फिर म्यूट कर लेंगे वापस। ध्यान से सुने। तो चौथा अंग है अमूढ़ दृष्टि, और उसमें प्रसिद्ध हुई रेवती रानी। ध्यान से सुनना, रेवती रानी, अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि का मतलब क्या हुआ? देखो, अमूढ़, मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख। मूढ़ का मतलब है मूर्ख, मतलब सच्चे और सत्य और असत्य का ज्ञान ना हो। ठीक है। जैसा है और जैसा नहीं है उसका ज्ञान ना हो, वो अमूढ़, वो क्या है? मूढ़। मूढ़ दृष्टि मतलब देखना, श्रद्धा। जो गलत देखता है, जैसा है वैसा नहीं देखता, जैसा नहीं है वैसा देखता है। लेकिन अमूढ़ दृष्टि अंग है। मूढ़ दृष्टि तो दोष है, अमूढ़ दृष्टि अंग है। तो अमूढ़ दृष्टि सम्यक दर्शन का अंग है, मतलब जैसा है वैसा ही मानना। सच्चे देव का स्वरूप जैसा है वैसा ही मानना, सच्चे गुरु का स्वरूप जैसा है वैसा ही मानना, जिनवाणी का सच्चे शास्त्र का जैसा स्वरूप है वैसा ही मानना, जैन दर्शन में जो मुक्ति का मार्ग बताया है वैसा ही मानना। ठीक है ना। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही मानना, वो है अमूढ़ दृष्टि। समझ में आया कि नहीं आया? उसमें कौन प्रसिद्ध हुई? रेवती रानी। गौर भी बताओ तुम, कौन प्रसिद्ध हुई अमूढ़ दृष्टि अंग में? रेवती रानी। किस अंग में प्रसिद्ध हुई रेवती रानी? अमूढ़ दृष्टि अंग में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब सुनो ध्यान से, संक्षेप में कहानी सुनाऊंगा। क्या हुआ कि एक मुनिराज थे, आचार्य, और आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए क्षुल्लक जी आए। उनके ही संग के क्षुल्लक जी। क्षुल्लक जी क्या क्या पहनते हैं, बाहर की पहचान बताओ, क्षुल्लक जी की प्रतिष्ठा बताएगी। बोलो प्रतिष्ठा। क्षुल्लक जी है ना, एक दुपट्टा अपने कंधे पर रखते हैं और एक लंगोटी पहनते। एक लंगोटी और एक दुपट्टा होता है, खंड वस्त्र, पीछे कमंडल तो सभी के होते हैं। हाँ, सभी के होते हैं। और एक पात्र भी रखते हैं, वो थोड़ा करते हैं क्षुल्लक। रखते हैं। तो वो क्षुल्लक जी विद्याधर थे। विद्याधर थे मतलब बहुत सारी विद्याओं को जानते थे, और उसका जहां धर्म के लिए प्रयोग करना है वहां करते थे। क्षुल्लक जी हैं, अभी मुनि तो नहीं बने, क्षुल्लक जी थे। तो वो अपने आचार्य से अनुमति लेने के लिए आए। उनने आचार्य से अनुमति ली कि मैं दूसरे देश जाना चाहता हूं। उस नगर का नाम रेवती रानी, मेरे ख्याल से राजगिर ही की रानी थी, अब अभी पक्का नहीं आ रहा ध्यान। एक तो उस नगर में उनको जाना था, उस राज्य में। तो उन्होंने अनुमति मांगी। आचार्य ने कहा कि ठीक है ना, आशीर्वाद दे दिया, धर्म वृद्धि हो। और साथ में आचार्य श्री से उनने कहा कि किसी के लिए कुछ कहना हो तो आप संदेश देना हो तो दे दें। तो उन्होंने रेवती रानी के लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कहा रेवती रानी को धर्म वृद्धि कहना।
ठीक है। तो उनने कहा, एक मुनिराज का भी नाम लिया उनने, तो उन मौन हो गए, आज कुछ नहीं बोले कि उन मुनिराज के लिए भी कुछ कहें आप संदेश, कुछ नहीं बोले, मौन हो गए, ध्यान में लीन हो गए। तो अब क्षुल्लक जी ने सोचा कि वो मुनिराज के बारे में तो कुछ नहीं कहा इनने, जबकि मैं तो समझता हूं बहुत प्रसिद्ध है वो, तो क्यों नहीं कहा आचार्य ने उनके बारे में कुछ। तो पहले नंबर तो वो मुनिराज के पास पहुंचे। उन मुनि के पास पहुंचे तो क्या देखा कि वो मुनि हरी घास पर चल रहे थे और नदी में से वैसे ही कमंडल भर रहे थे, पानी भर लिया, जबकि अपने आप से नहीं लेते हैं, है ना, कोई श्रावक उनको देते हैं और प्रासुक जल देते हैं, वो प्रासुक जल ही कमंडल में भरते हैं, और यहाँ तो उनने अपने आप से लिया। और भी अनेक शिथिलाचरण उनने देखा, वो समझ गए कि ये मुनि शिथिलाचारी हैं, इसलिए इनको कोई आशीष भी नहीं दिया और इनके बारे में कुछ कहा भी नहीं, ठीक है ना। फिर वो गए रेवती रानी के पास। तो रेवती रानी के बारे में उनने सुना कि वो तो सम्यक दृष्टि है, तो उनने उनकी परीक्षा ली। उनने सोचा कि रेवती रानी को आशीर्वाद दिया है तो आशीर्वाद तो मैं पहुंचाऊंगा आचार्य का दिया हुआ, लेकिन पहले जरा इनकी परीक्षा तो कर लें। वो तो विद्याधर थे, उनने अपनी विद्या के प्रभाव से ब्रह्मा का रूप बनाया। क्या बनाया? ब्रह्मा की कल्पना की और पूरी नगर में, मैं सुना है, ये मैंने सुना है। ठीक है बेटा। तो ब्रह्मा की कल्पना की तो वो सारे नगर के लोग वहां प्रतिष्ठा, सुनाओ जरा थोड़ा आगे। भैया जी, उन्होंने ब्रह्मा का रूप लिया, फिर उन्होंने एक बड़ा सा सम्मोहन की रचना कर दी। हाँ, वो तो आखिरी में देखो, एक मिनट, ब्रह्मा का रूप बनाया, सारे नगर के लोग तो आ गए, लेकिन रेवती रानी नहीं आई। कहते मैं ब्रह्मा को नहीं मानती, कोई ब्रह्मा नहीं होते, काल्पनिक बात है, कोई जगत में सृष्टि का कर्ता नहीं है, जगत को किसी ने बनाया नहीं है, मैं नहीं मानती कोई ब्रह्मा को। फिर उनने विष्णु का रूप बनाया तो सारा नगर उमड़ पड़ा, लेकिन वो नहीं आई। कहते विष्णु कोई रक्षा करने वाले हैं, ऐसा मैं नहीं मानती, ठीक है। फिर उनने महेश का रूप बनाया, शंकर का रूप बनाया, तो कहते हैं कि मैं नहीं मानती उनको, वो जगत का नाश करने वाले हैं, ऐसा वो जगत, ऐसा दुनिया मानती है, लेकिन कोई जगत का नाश नहीं कर सकता, कोई जगत को बना नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता, ये सब काल्पनिक है, ठीक है, ये काल्पनिक बातें हैं। फिर उनने सोचा, क्षुल्लक जी ने, यार ये तो कोई के में भी नहीं आ रही, क्या करूं। तो उनने क्या किया कि एक समोषण बनाया, और तीर्थंकर का समोषण आया है, तीर्थंकर का समोषण लगा है, ऐसा प्रसिद्ध किया। तो भी रेवती रानी नहीं आई, ये तीर्थंकर के दर्शन करने तक नहीं आई। क्यों नहीं आई? तीर्थंकर के दर्शन तो करना चाहिए ना, क्यों नहीं आई प्रतिष्ठा? हाँ बोलो। क्योंकि 24 तीर्थंकर तो हो गए थे, पर 25वां तीर्थंकर नहीं होते, उसके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो, महावीर भगवान पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए हैं इस युग में, और 24 तीर्थंकर हो चुके थे रेवती रानी के होने तक, रेवती रानी के समय तक। तो उनने विचार किया कि 24 तीर्थंकर ही होते हैं, और ये जिनमाणी का वचन है, और 24 तीर्थंकर तो हो गए, तो ये 25वां तीर्थंकर तो होता ही नहीं, तो ये जो भी है सब काल्पनिक है, मैं नहीं मानती, नहीं गई वो। तो क्षुल्लक जी ने सोचा, अब तो भैया आप समझ में आ गया कि ये जो रानी है रेवती, ये बिल्कुल पक्की है, सच्चे तत्व का ज्ञान है इनको, सम्यक दृष्टि है ये। तो फिर उनके सारी माया समेट ली उनने, मतलब सारे रूप जो थे वो सब हटा दिए, और उसके बाद क्षुल्लक जी रेवती रानी के पास पहुंचे और उन्हें अपने आचार्य का संदेश दिया, और उनको
धर्म वृद्धि का आशीष दिया और साथ में उन्होंने बताया कि उनने इनकी कितने तरीके से परीक्षा की, लेकिन वो डिगी नहीं। और उनकी बहुत प्रशंसा की शुल्लक जी ने कि आप सम्यक दृष्टि हैं और आप सच तत्व और कुतत्व का अच्छी तरह आपको ज्ञान है, सम्यक और मिथ्या आप अच्छी तरह समझती हैं, आप धन्य हैं, आपकी धर्म की वृद्धि हो। इस तरह कह के वहां से चले गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह रेवती रानी अमूढ़ दृष्टि नाम के अंग में प्रसिद्ध हुई। ये 4 अंग की चर्चा हुई, 4 अंग की कहानियां हमने समझी। अब बचे हुए 4, इसकी अपन जब अगली कहानी का जो टर्न आएगा नेक्स्ट मंगलवार, अगला मंगलवार है ना, ट्यूसडे, तो उसमें हम आगे की कहानियां भी सीखेंगे। आप लोग जो अभी मैंने कहानियां सुनाई हैं वो तो आपको पक्की करना ही है, और अगली कहानियां 4 कहानियां आपको यदि आती होंगी तो वो भैया जी आपने कौन सी कहानी पढ़ाई? आज हमने कथा 32 में से नहीं पढ़ाई। आज हमने सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं जो कल पढ़ाया था, वो उनमें से 4 अंगों की कहानियां सुनाई। ठीक है, अब आप लोग और भी बचे हुए 4 अंग की कहानियां तैयार करके आएंगे तो आप सुनेंगे हम। ठीक है भैया सुना जी। पाएंगे वो हम आपको सुनाएंगे। ठीक है, चलिए शॉर्ट में अच्छे से पूरी पढ़ना, लेकिन शॉर्ट में सुनाना, उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए आज की क्लास इस तरह हम पूर्ण करते हैं। सभी अपने आप को अनम्यूट कर लें और बोले महावीर भगवान की कल दिवाली शुरू हुई। आज देखो, आज धनतेरस है। आज के दिन भगवान महावीर की अंतिम दिव्य ध्वनि गिरी थी। उसके बाद भगवान मतलब इसके बाद उपदेश नहीं दिया। आज की जो तिथि है धनतेरस, तेरस का दिन, हाँ इसको धनतेरस कहते हैं। उसके बाद अगले दिन कल रूप चतुर्दशी, मतलब भगवान का सुनो भगवान का रूप तो दिख रहा था लेकिन भगवान बोल नहीं रहे थे, मतलब दिव्य ध्वनि की भाषा छोड़ दी थी उनने। तो उनके दर्शन हो रहे थे हवापुर में, तो दर्शन हो रहे थे, इसलिए रूप चतुर्दशी कहलाती है। लोग कुछ भी मानते हो भले ही है, का रूप सजाएंगे अपना। ये काय का रूप है? ये स्वरूप है क्या? आत्मा का स्वरूप तो उपयोग रूप है, ये क्या रूप है? पुद्गल को सजाते हैं। और आज धन संपदा, धन 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 तो की प्रार्थना करते हैं। ये कोई धनतेरस नहीं है, धन। और कल रूप चतुर्दशी है, मतलब भगवान महावीर का रूप कल तक दिखा था, है ना। चतुर्दशी के दिन अंतिम दर्शन हुए और उसके बाद चतुर्दशी समाप्त हुई तो अमावस्या की तिथि लग गई। और अमावस्या की तिथि जब लगी तो सुबह सुबह कितने 4 बजे के लगभग भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, मोक्ष चले गए, है ना, मोक्ष चले गए भगवान। और उसके बाद जब उनको मोक्ष हुआ सुबह सुबह, और शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। फिर जिस दिन कुछ समय बाद जब गौतम स्वामी को निर्वाण हुआ तो सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हो गया। फिर जब कुछ समय बाद सुधर्माचार्य को निर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया, तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। ऐसे चलता ही रहेगा। हाँ, फिर जम्बू स्वामी को मोक्ष हो गया, उसके बाद किसी को मोक्ष नहीं हुआ। ये 3 अनुबद्ध केवली। जम्बू स्वामी के बाद कोई कभी मोक्ष नहीं गया? नहीं, अभी पंचम काल में नहीं गया ना, पंचम काल लग गया उसके बाद, तो पंचम काल में तो किसी को मोक्ष नहीं होता। हाँ, है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से ये केवल ज्ञान रूपी दीपक जलता रहा, यही दीप मालिका है। और इसी को दुनिया के लोगों ने दीपावली के रूप में मनाने लगे, दीपों की पंक्ति जलाने लगे। तो और इसमें ऐसा मानते हैं तब दिवाली पे राम मतलब हाँ, राम वनवास से आए थे। पंडित जी,
वो भी ठीक है, तो वो तिथि मिल सकती है। तो राम के आने की खुशी में दिवाली मनाते हैं, लेकिन पटाखे क्यों जलाते हैं? हाँ, प्रदूषण होता है, जीवों की हिंसा होती है, ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हाँ। ठीक है नहीं? तो आप लोग भी कोई पटाखे नहीं जलाएंगे, ठीक है? मैं तो कभी नहीं जलाया आज तक। हाँ, बहुत हाँ भैया जी, मैं भी नहीं जलाऊंगी। बहुत मैंने तो अच्छा। आज तक कभी नहीं जलाया। हाँ, पर्यावरण की सुरक्षा कीजिए। बस देखा। मैं भी नहीं जलाऊंगी। लोग मैंने लक्ष्मी जी देखा की है। पूजा करते हैं और लक्ष्मी को जला देते हैं, मतलब लक्ष्मी बम फोड़ देते हैं, उसमें भी लक्ष्मी है। मतलब ऐसी विचित्रता है लोगों की। किसी को पटाखे नहीं फोड़ना, कोई फुलझड़ी नहीं जलाना, भगवान की पूजन करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, ठीक है? जय जिनेंद्र भैया। गरीबों को बांटो, है ना, जिनको जरूरत है वहां बांटो, धर्म की प्रभावना के लिए दान करो, तो ये कार्य करें। इस तरह हम अपनी दीपावली मनाएं, निर्वाण महोत्सव मनाएं। भगवान महावीर का व्यर्थ हिंसा करके कोई त्योहार नहीं मनाए जाते हैं। इस तरह हम सभी ध्यान रखेंगे। तो आज की चर्चा, आज की क्लास यहाँ हम पूर्ण करते हैं। अब ठीक 3:30 बजे छेड़ाला के लिए और 4:15 बजे के बाल कक्षा के लिए, दोनों क्लास, मतलब दोनों जय क्लासेस जिनेंद्र 9 भैया दिन जी। चलेगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र भैया जी। जय जय जिनेंद्र दिवाली। जी को। हाँ।